नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंचन टीवी पर। कंचन टीवी आपको दिखा रहा है हरियाणा में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपके जिले का, आपके शहर का, आपके गांव का हाल क्या है। कि आपके गांव में भी ऐसे ही, आपके शहर में ऐसे ही हालात हैं जैसे इस वक्त सफीदों में है। सफीदों की नई अनाज मंडी का ये गेट आप देख रहे होंगे, मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर है। सामने ये गेट आप देख रहे होंगे जो दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है? क्योंकि ठंड है, कोहरा बहुत है। ये असंध पानीपत रोड है जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दिखाने की कोशिश क्यों कहा? क्योंकि दिख नहीं रहा। गाड़ियां कैसे चल रही हैं, लाइटें कैसे ऑन करके चलना पड़ रहा है, रेंग रेंग कर ये गाड़ियां चल रही है। ऐसा ये हाल सफीदों का है और ऐसा ही हाल पूरे हरियाणा का है, पूरे उत्तर भारत का है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जितने भी दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि कहां से आप जुड़े हैं और वहां का हाल कैसा है, जरूर मैसेज करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि कैसा आपके क्षेत्र का हाल है। सफीदों का हाल आपको दिखा दिया, गाड़ियां कैसे रेंग कर जा रही है, धुंध है, कोहरा बहुत है। चारों तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो ये हाल आप देखेंगे। और सदियों के बाद, जी हाँ सॉरी, दशकों के बाद ये ठंड पड़ी है, इस तरह की धुंध हुई है, ये हाल है सफीदों का। जाहिर तौर पर आपके शहर का, आपके गांव का भी यही हाल होगा। अनाज मंडी का गेट जो अमूमन दिखाई देता है नहीं दिख रहा धुंध की वजह से। सुबह के 10 बजने को हैं और हालात बद से बदतर हैं धुंध की वजह से। ये भी गनीमत है कि सर्दी की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद है और बच्चे परेशानी से बच रहे हैं। और अगर आज मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं ठंड के बारे में, मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है वो आप सुन लीजिए। कड़ाके की ठंड और धुंध में लिपटा है हरियाणा, तापमान भी शून्य की ओर, यानी कि 0.4 डिग्री पर पारा हरियाणा में आ चुका है। और जो बीती रातें हैं वो इस सीजन की, इस ठंड की सबसे सर्द रातें रही हैं। जी हां, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। हिसार व महेंद्रगढ़ सबसे ठंडे रहे हैं। सबसे ज्यादा ठंड हिसार और महेंद्रगढ़ में रही है, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। आप जहां से भी जुड़े हैं, रिपोर्ट्स अपने गांव की, अपने शहर की जरूर दीजिएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से हरियाणा में ठंड बढ़ चुकी है क्योंकि पहाड़ों में खूब बर्फ पड़ी है। और हरियाणा में वीरवार को सीजन की सबसे सर्द रात रही थी। शुक्रवार भी ऐसा रहा और आज जब शनिवार का दिन चढ़ा है तो शनिवार भी उतना ही सर्द है। धुंध बहुत है, हल्की हवा भी, सर्द सी हवा भी बह रही है। और आपको बता दूं कि हिसार के बालसमंद, जी हां, हिसार के बालसमंद में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। जी हां दोस्तों, स्कूली बच्चों को यह पता होगा कि अगर फ्रिज में जब बर्फ जमती है तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां बर्फ जम जाती है। और यहां पर 0.4 डिग्री यानी 0.4 डिग्री बालसमंद का तापमान रहा, यानी सामान्य से भी 4.7 डिग्री कम है। और सभी जिलों में 6 डिग्री तापमान नीचे आ चुका है। पानीपत व पंचकुला में सबसे ज्यादा 5.5 डिग्री रहा और कई दिनों से धुंध छाई हुई है। जो विजिबिलिटी है, दृश्यता जिसको बोलते हैं, वो 25 मीटर रह गई है। जैसे आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये गाड़ियां अगर चलती हैं तो 25 मीटर तक ही मुश्किल से इनको दिखाई दे रहा। गाड़ियां एक्सीडेंट क्यों होती हैं, दुर्घटनाएं क्यों होती है, वो भी आप समझ सकते हैं कि 25 मीटर तक ही अगर दिखाई देगा तो सामने से एकदम से कुछ आ गया, कोई गाड़ी खड़ी है या सामने से गाड़ी आ गई, कैसे दिखाई देगी। इसीलिए एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि धुंध में ना निकले। और कंचन टीवी हरियाणा आज भी आपसे निवेदन करता है कि आप धुंध में जितना हो सके ट्रैवल से बचें, बहुत ही जरूरी हो तभी निकलिएगा। ये हाल आप देख लीजिए सफीदों का, और आपके शहर का कैसा हाल है मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि हालात कैसे हैं। कमेंट करते रहिएगा दोस्तों।
बताते रहिए आपके शहर का हाल कैसा है। सफीदों का ये हाल आप देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। काफी ठंड है, ठंड बढ़ती जा रही है। और आपको बता दूं कि प्रदेश के 4 जिले अंबाला, फतेहाबाद, करनाल और पंचकुला में सीवियर कोल्ड डे और 7 जिले हिसार, रोहतक, सिरसा, जींद, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर में कोल्ड डे की स्थिति रही है। यानी कि खतरनाक स्थिति हरियाणा में पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने 13 से 16 जनवरी तक के लिए घनी धुंध और कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया है। जी हां दोस्तों, अभी इस ठंड में राहत मिलने के आसार नहीं है, यही मैं बताने वाला था। विकास सैनी हमारे जुड़े हैं। विकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और आप हमारे साथ जुड़े हैं। और विकास भाई, आपसे जानना चाहूंगा आपके गांव का कैसा हाल है, आपके कानपुर में कैसे हालात है, वो बता दीजिए जरा दर्शकों को। क्या वहां भी ऐसी ही है? दूसरे जिलों से लोग जुड़े हैं, वहां का भी बता दीजिए। जीन डेली के हमारे सीनियर पत्रकार विकास सैनी जुड़े हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सबसे निवेदन करूंगा अपने अपने गांव के, अपने अपने शहर की स्थिति जरूर बताइएगा। और मैं बात कर रहा था कि कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है सरकार ने, मौसम विभाग ने। और धुंध से अभी 39 ट्रेनें लेट हुई हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पारा माइनस में। जी हां, मैं जो बात कर रहा था, माउंट आबू राजस्थान में माइनस में टेम्परेचर पहुंच गया। जी जी, विकास भाई कहते हैं धुंध बहुत है। तो विकास भाई, आप गांव में ही हैं या अभी निकले नहीं? अगर निकले तो बहुत सावधानी से बाइक चलाइएगा, सावधानी से आइएगा। और जितना हो सके विकास भाई, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो आप बाहर ट्रेवल करते रहते हैं, तो सावधान रहिएगा जब बाहर आप जाते हैं, धुंध बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास भाई कहते हैं घर में रहें। और सभी से यही निवेदन हमारा यही है, सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और यहाँ पर मैं तो जोड़ने की कोशिश करूंगा, लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह के हालात हैं उनके गांव में। विकास भाई को कोशिश कर रहा हूं मैं इस लाइव में जोड़ने का। जी जी, शुक्रिया। हैप्पी लोहड़ी भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की। विकास भाई, अगर आपके पास इनविटेशन पहुंचा है तो आप लाइव में जुड़िएगा, आपसे बात करते हैं, दर्शक भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी विकास, कैसे हैं भाई? सर बढ़िया बढ़िया सर, नमस्कार। आप बताएं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भाई। कैसा कैसा है विकास? अगर बात की जाए आपके गांव की, कैसे हालात अगर दिखाएंगे आप? बाहर थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए, कमरे से मैं निकलिए। बाहर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं 3-4 दिन से है ना, एक्सीडेंट हो गया था। अरे अरे, कैसे हुआ? बाइक से ही चोट लगी थी। बस अभी मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ घर पे पिछले 1 हफ्ते से। ओके ओके ओके, तो काफी ज्यादा चोट है आपको? नहीं, अभी तो ठीक है। अभी तो जी, चलिए धुंध चलिए काफी विकास, है। कैसे? ओके धुंध ओके, काफी है और ठंड, ठिठुरन बहुत ज्यादा है। कैसे हालात हैं अभी? अगर धुंध ऐसे ही है जैसे यहाँ पर है, पूरे हरियाणा में ऐसा ही? अगर आपकी किसी से बात हुई हो, रिपोर्ट्स मे, अगर आई हो कहीं से? जी, मेरी मेरी कुछ साथियों से बात हुई थी आज, जो काफी ठिठुरन है। ठिठुरन के साथ साथ जो धुंध की चादर है वो जी लगातार बनी हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, वो जो 2 पहिया वाहन जो चलाते हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत का सामना करने को मिलता है। साथ ही जो बिल्कुल गाड़ियां बिल्कुल। जो चलती हैं उनके साथ जी हादसों के लगातार चांसेस बनते रहते हैं। जैसे कल ही एक हादसा जो आपने, एक अच्छी रिपोर्ट आपने दिखाई थी गांव खेड़ा के मावती से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी धुंध की वजह से हुई थी विकास। धुंध थी, ठंड थी, और उसी वजह से ये अभी हुआ था। तो सफीदों में भी इस तरह से ही है अभी सारा कुछ, इन्वायरमेंट। बिल्कुल। और सब बढ़िया जी। हाँ बिल्कुल विकास भाई, और आप भी ख्याल रखिएगा अपना, और जी जी ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप
आपने देखा कि कैसे धुंध ने, कोहरे ने, ठंड ने पूरे हरियाणा को अपनी चपेट में ले लिया, पूरे उत्तर भारत का। अजीत तोकसी जी, राम राम भाई, राम राम अजीत जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा कि आप ठीक होंगे अजीत भाई, परिवार आपका ठीक होगा इस ठंड में। और दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था माउंट आबू का, और दिल्ली दिल्ली की अगर बात की जाए तो पारा 3.9 सेल्सियस पर पहुंच गया। राजस्थान के माउंट आबू के हिल स्टेशन में पारा शून्य से भी नीचे बना हुआ है। लगातार ठंड वहां पर पड़ रही है। आप देखिएगा गाड़ियां धुंध में कैसे चल रही। माउंट आबू की मैं बात कर रहा था, वीरवार को -3 डिग्री और शुक्रवार को -1 डिग्री टेम्परेचर था। शहर बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। माउंट आबू की मैं बातें बता रहा हूं। और अजीत टोकस लिखते हैं 0.4 डिग्री। जी हाँ अजीत भाई, बिल्कुल ठंड इतनी है। और धुंध के कारण दिल्ली से गुजरने वाली 39 ट्रेनें लेट हो गई हैं। पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता शून्य व सफदरजंग हवाई अड्डे पर 200 मीटर है। सोचिए दोस्तों, कैसे जहाज उड़ेंगे जब दृश्यता, विजिबिलिटी इतनी कम होगी। तो बड़ा रिस्क रहता है, और रिस्क कोई भी एयरलाइन कंपनी या फिर सरकार नहीं लेना चाहती। और लगातार ठंड की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कहाँ से आप जुड़े हैं लगातार बताते रहिएगा। आपके शहर का, गांव का हाल कमेंट करके बताते रहिए। और आगे का भी अलर्ट मैं बता दूं, सरकार ने क्या कहा, मौसम विभाग ने, कि घनी धुंध और कोल्ड डे 8 जिलों में रहेगा, और 14 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को 8 जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल में घनी धुंध और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया है। और 14 जिले, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी, दादरी में ऑरेंज अलर्ट है। अजीत जी हिसार से हैं, हिसार के हालात बता रहे हैं। तो भाई साहब, अगले कुछ दिन अभी राहत मिलने का कोई आसार नजर नहीं आता। और मेरे जो माता जी हैं वो कहा करते थे कि जब लोहड़ी और संक्रांति आएगी तो उसके बाद ठंड अपने आप कम होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो पुराने नुस्खे अब काम नहीं आने वाले। इस बार कड़ाके की ठंड थोड़ी लंबी चलने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा कंचन टीवी हरियाणा आज के साथ। और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।